जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रियजनों, आपको व आपके पूरे परिवार को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आप सब सुखी व समृद्ध रहें। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्त करता है। यूँ तो पूरे वर्ष भर की सभी एकादशियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करने और पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इंदिरा एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करने से मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है एवं व्रत धारण कर व्रत का पुण्य फल पितरों को समर्पित करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कहते हैं, इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करने से मनुष्य को यम लोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता है। इस दिन विधि विधान से तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराने व दान दक्षिणा देने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं इंदिरा एकादशी की शुभ तिथि। तो पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को दोपहर 12:36 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को दोपहर 3:08 पर समापन होगा। उदया तिथि की मान्यता अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को धारण करना शुभ रहेगा और पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का पारण 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को सुबह 6:10 से सुबह 8:30 के बीच किया जा सकता है। अब जान लेते हैं इंदिरा एकादशी की पूजन विधि। तो एकादशी का व्रत धारण करने के नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए दशमी तिथि से पूर्ण सात्विकता का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य नारायण और तुलसी माता को जल अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी एवं शालिग्राम जी का ध्यान कर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ शालिग्राम जी की पूजा की जाती है। विष्णु जी व शालिग्राम जी को गंगा जल से स्नान कराकर पंचामृत से अभिषेक करें। फिर भगवान को पीले वस्त्र पहनाकर पीले फूल, चंदन, तिल अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर पीली मिठाई व ऋतुफल का नैवेद्य अर्पित करें। भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें व आरती करें। क्षमा प्रार्थना कर प्रसाद वितरण करें व स्वयं भी ग्रहण करें। एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए सुबह व शाम के समय तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक अवश्य लगाएं। दिन भर श्री हरि भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करते रहें। शाम के समय भी नियम पूर्वक पूजन कर भगवान को फलाहार का भोग लगाकर फलाहार ग्रहण करें। दीपदान व भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। अगले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन कर जरूरतमंदों को अन्न का धन का दान देकर पारण के सही समय पर व्रत का समापन करें। एकादशी व्रत में एकादशी कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम के महाप्रतापी राजा राज्य किया करते थे। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे कि तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद उनकी सभा में आए। राजा ने देवर्षि नारद जी का आदर सत्कार करने उपरांत कहा, आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, राजन, मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक गया। वहाँ मैंने आपके महान ज्ञानी और धर्मात्मा पिता को देखा। उन्होंने कहा, हे कि एकादशी व्रत भंग होने के कारण
यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। यह सुन राजा ने सपत्नीक विधि विधान से नियम पूर्वक व्रत का पालन किया। भगवान विष्णु जी व शालिग्राम जी का पूजन किया व श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता गरुण पर सवार होकर श्री हरि विष्णु लोक गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर उन्होंने भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति की। मेरे प्रियजनों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें। वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।